आज मैं हाइकिंग के ताल्लुक से कुछ बातें आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। हमारे पास हमारे कल्चर में हाइकिंग का वो कॉन्सेप्ट, वो तस्वुर नहीं है। हाइकिंग एक बिल्कुल स्ट्रेंज, कुछ एलियन मटेरियल है। जैसे कि स्विमिंग है, साइकिलिंग है, जॉगिंग है, वॉकिंग है, वेट्स उठाना है, मुख्तलिफ किस्म की एक्सरसाइजेस है। तो आज मैं सबसे पहले जहाँ पर मैं हाइक करता हूँ ज़्यादा तौर पर, उसके ताल्लुक से बताऊंगा, फिर हाइकिंग के बेनिफिट्स क्या हैं। मैं जहाँ पर हाइक करता हूँ, आप जाइए यूट्यूब पर देख सकते हैं, इसको गूगल पर सर्च किया जा सकता है। यह है रूज वैली कंजर्वेशन, रूज वैली कंजर्वेशन, एंड दिस इज द लार्जेस्ट अर्बन पार्क इन होल ऑफ नॉर्थ अमेरिका। मतलब अर्बन पार्क्स में, रूरल में नहीं बोल रहा हूँ। रूरल में यानी कनाडा का एक पार्क है तकरीबन 800 स्क्वायर किलोमीटर्स पे, ये सिटी में है, और ये तकरीबन इस वक्त 50 स्क्वायर किलोमीटर्स पे, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, 50 स्क्वायर किलोमीटर्स। और ये प्राइमरीली लोकेटेड है इन स्कार्बरो, और इसकी सरहदें मिलती है पिकरिंग, और नॉर्थ में मार्कहम को क्रॉस करते हुए ये 407 को भी क्रॉस करता है। लेकिन इसका प्राइमरी लोकेशन साउथ ऑफ स्कार्बरो, जहां से मैं जाता हूं, वो है ग्लेन रूज कैंप ग्राउंड, जो हमारे घर से एक 2-3 किलोमीटर की दूर पर है। और ख़ास बात यहाँ पर यह है कि तकरीबन आपको 11 किस्म के मामाल, इंक्लूडिंग वाइट टेल डियर, कयोट, रेड फॉक्स, ग्रे स्क्विरल, रेड स्क्विरल, कॉटन नेल रैबिट, रैकून्स, स्ट्रिप्ड स्कंक्स, शॉर्ट टेल श्रू, वाइट फुटेड माउस एंड अमेरिकन बीवर साइंस, ये तमाम आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। और 85 to 95 वाइट टेल डियर इस इलाके में घूमते हैं। लेकिन जब आप हाइकिंग में जाते हैं अंदर, तो वहाँ पर ये आपको बहुत ही कम नज़र आते हैं। डियर है, लोमड़ियाँ हैं, फॉक्सेस है, कयोट है, सामने नहीं आते आपको कभी कभी नज़र आते हैं, क्योंकि उनके सेंसेस हमसे ज़्यादा पावरफुल है। तो वो आपको 1 किलोमीटर दूर, आधे किलोमीटर दूर से भांप लेते हैं कि यहाँ पर कोई आ रहा है। और आपको अगर अपने बच्चे को रजिस्टर कराना है, कैंप्स भी होते हैं जो हमको आगे बढ़ के करवाना चाहिए, तो आप, उसका नंबर है 416-282-8265, और इसका ईमेल है education@rvcc.ca। आप खुद ही जो है कॉल कर लीजिए। हाइकिंग बड़ा यूनिक एक्सपीरियंस है। आप जब जाते हैं तो ऐसा लगता है कि आप दुनिया को भूल चुके हैं और एक नई दुनिया में आ गए। आपका स्ट्रेस लेवल अलानिया कम हो जाता है, मूड आपका इंप्रूव हो जाता है, और एनहेंस्ड मेंटल वेलबींग, ये मैं आपको 10 साल के एक्सपीरियंस पे बता रहा हूं। अब लोग बोलते हैं वो तो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स भी आपको ना बताएंगे, लेकिन ये ऑब्वियस है कि रिड्यूस्ड रिस्क फॉर हार्ट डिसीज, लोअर ब्लड प्रेशर, लोअर कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, इंप्रूव कंट्रोल ओवर हेल्दी वेट। अच्छा, खास बात देखिए, जैसे उम्र आप यानी इंसान की बड़ी होते जाती है, बूढ़े होते जाते एज के साथ साथ, तो इंसान अपना बैलेंस लूज करना शुरू कर देता, कोऑर्डिनेशन में जो है कमी आना शुरू हो जाती। इसमें कोऑर्डिनेशन न सिर्फ आपका मेंटेन रहता है, बल्कि उसमें इंप्रूवमेंट आता है। जब आप वॉक करते हैं अप एंड डाउन, तो आपके मसल्स पूरे डेवलप होते रहते हैं। अब आप फ्लैट टेरेन के ऊपर वॉक करेंगे तो आपका एक ही मसल डेवलप होता है,
लेकिन आप जब पहाड़ पे चढ़ेंगे, उतरेंगे और अपने आप को बैलेंस करेंगे, कोऑर्डिनेशन करेंगे और आपके फ्लेक्सेस जो है डेवलप होते हैं, आईसाइट डेवलप होती है और आपको ना फिगर आउट करना पड़ता है कि मुझे कहाँ जाना है। वो तो मैं आपको आगे बताऊंगा। अच्छा, इसमें ए बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ लोग, मेरा एक दोस्त है एडोल्फ, बट ही इज अबाउट 85 ईयर्स ओल्ड। तो एक मखसूस वक्त में मिलता है मुझसे, अगर मैं दिन में चला गया कभी, जब भी मुझे वक्त मिला तो उससे मुलाकात नहीं होती। एडोल्फ ऑस्ट्रिया का है और तकरीबन 85 ईयर्स का है और वो 50 साल से हाइकिंग करता है। तो मैं उससे एक दफ़ा डिस्कस कर रहा था कि मैं कभी जो है नर्वस हो जाता हूँ अकेला आया तो, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी हुआ मेरे साथ कि मैं एक एक घंटा अंदर जंगल में इंसान को नहीं देखा, तो नेचुरली आपके अंदर एक अजीब किस्म की अकेलापन महसूस होता है। तो मुझे एडोल्फ कहता है ये अगर सिक्योर नहीं है तो फिर दुनिया में कोई चीज़ भी सिक्योर नहीं। तो मैंने कहा उसे ऐसा क्यों बोल रहे हैं तुम? तो बोले बाहर तो आपको सिक्योरिटी नहीं है, यहां पर मैं 50 साल से आता हूं, एक इंसिडेंट नहीं हुआ मेरे साथ, एक इंसिडेंट नहीं। इतने पोलाइट लोग होते हैं और मैं खुद देखा हूं यंग लड़कियां जो जॉगिंग करती हैं अकेली अकेली, और जॉगिंग भी बड़ी स्पीड के साथ, और वो लोग खास तौर से यहां पर आते हैं ताकि पैरों के डिफरेंट मसल्स जो है डेवलप हो, क्योंकि टेरेन जो है रफ होता है, ऊपर नीचे नीचे, आई मीन यू कैन जस्ट इमेजिन। अच्छा, खास बात और एक ये है, ऑक्सीजन लेवल तकरीबन 90-95%, ऐसा लगता है आप ऑक्सीजन में आपको फेंक दिया गया है। यानी इमेजिन करिए, जहां पर दुनिया में चौ तरफ आज ऑक्सीजन की किल्लत है, स्केर्सिटी है, आपको अगर चौ तरफ ऑक्सीजन है और क्या चाहिए। मैं आपको, मेरे साथ जो 2-3 इंसिडेंट्स हुए हैं, मैं आपको बड़े सनसनीखेज से शेयर करूंगा। एक ऐसा रास्ता था जहां पर मैं जाने के लिए बेताब था, क्योंकि माइंड मेरा क्यूरियस है, इन्वेस्टिगेटिव है और थोड़ा सा रिस्क लेने की आदत भी है, मगर मैं वहां पर जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था अकेला। अब जब भी मुझे कोई कंपनी मिल रही थी तो वो लोग बड़े हेजिटेशन उनके अंदर, यानी रिलक्टेंट। मैं, मेरा लड़का तकरीबन 9 से 10 साल का, लास्ट ईयर की बात है, तो उस दोनों हम लोग हिम्मत करें। अब वो लड़का हिम्मत क्या करता, मैं करा। तो जैसे मैं नीचे जा रहा हूं स्लोप पर, तो ऐसा लग रहा है कि नीचे हम गार में जा रहे हैं। मतलब मैं आपको उसको एक्सप्लेन नहीं कर, या अगर मैं जब तक ये मूवी नहीं निकाला मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता उसको। और इतनी डेंसिटी, झाड़ों के सिवा कुछ भी नहीं है। अच्छा, जैसा ही हम जा रहे हैं तो पीछे से आवाज आई, तो मैं पीछे ऐसा मुड़ के देखा तो एक आदमी स्कीइंग टाइप के 2 चीजें लेके नीचे जा रहा है, और जिस रफ्तार से गया वो एक ह्यूमन बीइंग के लिए पॉसिबल नहीं है। तो मैं उससे पूछा कि कैन आई गो डाउन? तो उन्हें बोला यस यू कैन, मगर जिस रफ्तार से उन्हें मेरे को मुझे काट, यानी मुझे हमको क्रॉस करते हुए गया है और झाड़ों के बीच में से गया है, एक इंसान के लिए मुमकिन नहीं था। खैर, यानी मुझे सुपरस्टिशियस तो बनना है नहीं, हम दोनों हिम्मत करके नीचे चले गए। अब नीचे जाते जा रहे हैं स्लोप के ऊपर, और इतना स्टीप है, तकरीबन हम कम से कम यानी 10 स्टोरीज के बराबर नीचे चले गए, और वहां पर जंगल वैसे ही है, बिल्कुल घना। मैं आपको एक एक्सपीरियंस बता रहा हूं, एडवेंचर। अब वहां पर जाके मुझे ख्याल आया कि मैं क्या गलती कर दिया ये 10 साल के बच्चे के साथ। अगर मेरे साथ कुछ हो जाए तो कोई बात नहीं, खैर वो बच्चा तो कुछ बोल नहीं रहा है, वो खुद भी हो सकता नर्वस ही होगा, लेकिन मैं अगर ज्यादा नर्वस हो गया तो फिर उसका तो हार्ट अटैक हो जाने वाला है। बहरहाल हम क्या करें, आगे बढ़ते चले गए। अब फ्लैट, मतलब तल पे पहुंच गए हम लोग, नीचे तक। उसके बाद मेरे पास 2 थे ऑप्शन। अब क्या मैं वापस जाऊं, तो तकरीबन 10 स्टोरीज के ऊपर है,
अगर मैं आगे निकलूं, वहां से मुझे काटते हुए वहां से निकलना है, अब मैं आपको जो है ना समझा नहीं सकता ज्योग्राफी, तो मैं हिम्मत करके आगे बढ़ गया। अब हम जाते जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं, इतना घना जंगल कि हमको हाथ से हटाना पड़ रहा है दोनों को, और उसको क्रॉस करना पड़ा। बेसिकली ये एक हिमाकत थी, यानी अंग्रेजी में बोल सकते हैं अटर फूलिशनेस। और तकरीबन मुझे 45 मिनट लग गए, तो वहां से एक पार्टी आ रही थी। आप मेरा ख्याल है मैकेनास गोल्ड वगैरह वगैरह तो देखे होंगे, काउबॉयज की मूवीज, कि एक वहां से काफिला आता, उधर से काफिला आता, इधर से काफिला आता। हाइकिंग में भी ऐसे ही होता। तो एक काफिला आ रहा था, तो मेरे अंदर हिम्मत बढ़ गई कि भाई अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है यहाँ पर थोड़े से सेफ हो गए। तो मैं उनसे पूछा कि भाई ऐसा ऐसा हम वहाँ से आए, तो नो बी केयरफुल एंड जस्ट डोंट वॉक अलोन। यहाँ पर जो है रेड इंडियंस के टेम्पल्स भी थे पहले, अब जो है पूरी कंजर्वेशन में ले लिए। अच्छा अच्छा, खैर मैं वॉक करते करते फिर वहाँ से एक रास्ता निकलता जो मुझे मालूम है, वहाँ से मैं बाहर आ गया। पलट के जब मैं देखता हूँ तो लिखा हुआ है स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड एरिया। अब व्हाई इट इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड एरिया, उस वक्त जो है तकरीबन 1 घंटे तक मैं इतना नर्वस था और इतना गिल्टी फील कर रहा था। एक तो वो, दूसरा एक ये हुआ, गलती मेरे से थोड़ी सी हो जाती कभी। मगरिब से मैं तकरीबन 1 घंटा पहले घर से निकला। दैट इज अ रॉन्ग मूव। हम जब तक पहुंच के गाड़ी पार करके निकले तो तकरीबन 10-15 मिनट हो चुके थे। सो बेसिकली व्हाट वी हैव इज 45 मिनट्स ऑफ हाइकिंग। हम अंदर गए क्रॉस करते करते, तो पहुंचने पहुंचने तक ही मुझे तकरीबन 40 मिनट्स हो गए। अब जब मैं वापस हो रहा हूं, जब तक अंधेरा हो गया, और जब आप अंधेरा हो जाता तो जानवर बाहर आना शुरू हो जाते, और अजीब किस्म का जो है ना सन्नाटा। सन्नाटा तो खैर है ही, वहां के माहौल में सन्नाटा है, वहां के माहौल में खामोशी है, इतना पीस है। आप वहां पर जाके आप न कई चीजें कर सकते हैं। और जब मैं वापस आ रहा था तो बिल्कुल अंधेरा छा चुका था। फिर मैं अपने लड़के के साथ ही था, तो उस वक्त भी मैं काफी नर्वस हो गया था, और रात ऐसी रात हो गई बिल्कुल डार्क। खैर हम कोशिश करके जल्दी जल्दी 20 से 25 मिनट में तेजी के साथ हम लोग वापस निकल गए। मगर ये 2 इंसिडेंट मैं भुला नहीं सकता। मैं उस रास्ते पे जहां पर मैं खो गया था वहां फिर जाऊंगा, मगर अकेला नहीं। और अगर मेरे साथ 2-4 लोग और होंगे तो फिर मैं जाऊंगा, क्योंकि हिमाकत करने का फायदा नहीं है। अब मेरे कुछ दोस्त हैं, वो मुख्तलिफ किस्म के स्टोरीज मुझे सुनाए वहां के, जो मैं आपसे शेयर करना मुनासिब नहीं समझ रहा हूं, क्योंकि मुझे खुद भी नहीं मालूम है अब वो सही है गलत है, वो बिलीफ्स है। लेकिन आप अपनी फैमिली के साथ जाइए, और जब आप ऐसी जगहों पे जाते हैं तो आपकी फैमिली के साथ आपके रिलेशनशिप अच्छे होते हैं। बच्चे आजकल कंप्यूटर से लगे हुए हैं, आउट पे जाइए, आउटिंग पे जाइए। और अगर बाहर नहीं निकलेंगे तो स्ट्रेस आउट हो जाएंगे, हार्ट के पेशेंट हो जाएंगे, ब्लड प्रेशर हो जाएगा। और हो रहा है, हो रहा है। और वैसे भी जो है साउथ एशियंस आर फेमस इन द वर्ल्ड। और आप कई चीजें डिस्कस कर सकते हैं बच्चों के साथ, फ्यूचर डिस्कस कर सकते हैं, और बच्चे खुल के सामने आ जाते हैं आपके, क्योंकि उनको पता नहीं है, ये चीजों का मालूम ही नहीं है। और मैं महसूस कर रहा हूं इसमें औरतों को आगे होना है, लेडीज। जब तक लेडीज लीड नहीं लेंगे तो काम नहीं चलने वाला है। मैं ऐसे मां बाप को भी देखा हूं, एक बाप, तकरीबन ये गालिबन संडे की बात है, उसको 5 बच्चे हैं,
सफेद फार्म, एक को सामने गोद में बिठा लिया, उसको ना टाई अप करके, 4 बच्चे वॉक कर रहे हैं, स्टोरीज भी चल रहे हैं, उनसे डिस्कशन भी चल रहा है और वो लोग हाइक कर रहे हैं। इमेजिन यू आर इन नेचर। आप जो झाड़ों से बात करेंगे, पेड़ों से बात करेंगे, आपको यानी चरीन परीन नजर आएंगे। आप झरनों के पास जाइए, पानी के पास जाइए, बहता हुआ पानी, अंदर इतने वो स्ट्रीम्स है पानी के, यानी आपको चारों तरफ आवाज, नेचर की आवाज आती रहती है। और जब चिड़िया ये बर्ड्स वगैरह जो है ना सिंग करते हैं, आपकी सेहत के लिए, आपके कानों के लिए इतना अच्छा है ये, आपकी सेहत के लिए इज समथिंग अमेजिंग अमेजिंग। तो हाइकिंग इज ए वेरी यूनिक एक्सपीरियंस और इससे हमको इसके करीब जाना चाहिए। और मैं ज़्यादातर जो चीज़ों को देखा हूँ, इंडियंस, पाकिस्तानीज वगैरह कम ही आते हैं बांग्लादेश के लिए। वंस इन अ वाइल कोई ग्रुप आ गया और वो लोग जिस तरह वॉक करते हैं, मुझे देखकर ही अंदाजा हो जाता है कि दे आर वंस इन अ वाइल पीपल। एक नया शौक होता है, फिर उसके बाद आता है। तो ज़्यादातर तो ये वेस्टर्न लोग हैं, वाइट्स, और कुछ न अफ्रीकन और चाइनीज़ आजकल उनकी तादाद ज़्यादा है। कुछ न जापानीज़ भी नज़र आते कभी कभी, और कुछ और भी लोग यूरोपियंस। यूरोप में भी हाइकिंग का बड़ा तस्वुर है। यहाँ से लोग हाइकिंग करके यूरोप को भी जाते हैं हाइकिंग करने के लिए, स्विट्जरलैंड वगैरह इधर उधर। तो कनाडा इज ए प्लेस ऑफ हाइकिंग। मैं अक्सर कनाडा के ताल्लुक से एक लफ्ज बोलता हूं। अगर हिंदुस्तान में पार्क्स है, गार्डन्स है, तो कनाडा गार्डन में है। अब आप खुद समझ जाइए कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। यहां कनाडा में एक आदमी के लिए 7,000 के ऊपर झाड़ है, पेड़ है, 7,000। तो इससे हमको फायदा उठाना चाहिए और इसको प्रिजर्व भी करना चाहिए और इसमें डोनेशन भी देना चाहिए। और हम खुद अंदाजा लगा सकते हैं, जब इंडिया इधर अपने कंट्रीज को वापस जाते हैं कभी कभी वेकेशन पर, तो वहां महसूस कर सकते हैं झाड़ की वैल्यू क्या है। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद, थैंक यू।